हेलो माय लवली स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मुझे भी पता है कि बहुत ही अच्छे हैं। क्यों ना हो, एसएसपीएस यानी संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। वेलकम टू एसएसपीएस यानी संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। आपको दिल से प्यार, आशीर्वाद और दुला देता है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 2 को म्यूजिक की। पिछली वीडियो म्यूजिक की मैंने बनाया भी था। म्यूजिक की बेसिक चीज़ें, म्यूजिक की परिभाषा, म्यूजिक के कुछ और चीज़ें भी बताए थे। आज मैं उसी क्रम में म्यूजिक को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास 2 अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, संगीत कक्षा 2 के लिए। और संगीत में मैं आज आपको जो बताने वाला जा रहा हूँ बहुत ही रोचक चीज़ है, स्वर। स्वर का हमने जिक्र किया था, थोड़ा बहुत जिक्र किया था, स्वर को बताया भी था। 12 स्वरों को बताए थे, 7 स्वरों के बारे में बताए थे बखूबी। आज मैं बस स्वर की ही वीडियो आपको बना के क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। आपके ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूँ। बहुत खुशी हो रही है जान के। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लास 2 के लिए आज स्वर की। आज हम स्वर को बखूबी जानेंगे, स्वर को बखूबी समझ लेंगे, ताकि जब भी हमें मौका मिले हारमोनियम प्ले करने की तो हम हारमोनियम को आसानी से क्या कर लें, प्ले कर लें, यानी बजा लें। तो स्वर संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है। स्वर 7 होते हैं। आज हम इसी को क्या करेंगे, जानेंगे। आज हम जानेंगे 7 स्वरों के बारे में। 7 स्वर, ओके। ध्यान से देखिए। पहला होता है हमारा सा, दूसरा होता है हमारा रे, तीसरा होता है हमारा ग, चौथा होता है हमारा म, पांचवा होता है हमारा प, और छठवां होता है हमारा ध, और सबसे लास्ट यानी 7वां होता है हमारा नी। आपको पता है कि संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है और स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 7 होते हैं। थोड़ा सा अंतर है, समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को सुन के समझें। ब्लैक बोर्ड पे तो मैं समझाऊंगा ही। संगीत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल 12 होती है, ओके। और संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है और स्वर कितने होते हैं? संगीत में स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो हमने 7 स्वरों को क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे 7 स्वर हमने राइट कर दिए, लिख दिए। अब इसी 7 स्वरों को मैं समझा रहा हूँ, बखूबी अच्छे से समझिएगा ध्यान से। सा जो होता है ये हमारा शुद्ध स्वर होता है। क्या होता है? शुद्ध। रे जो होता है शुद्ध प्लस क्या होता है? कोमल होता है। ये ग जो होता है हमारा, ये शुद्ध होता है और प्लस कोमल होता है। क्या होता है? शुद्ध के साथ साथ कोमल होता है। म जो है हमारा शुद्ध होता है प्लस कोमल ना होकर ये क्या होता है? तीव्र होता है। और प जो है हमारा हमेशा क्या होता है? हमारा शुद्ध होता है, ठीक है। ध जो है ये शुद्ध और कोमल होता है। क्या होता है? शुद्ध और कोमल। नी भी क्या होता है? शुद्ध और कोमल होता है। तो ये रहा आपका 7 स्वर। सा हमेशा शुद्ध होता है, सॉरी इसको मैं ना दूं, नहीं तो अभी बताऊंगा तो दूसरा हो जाएगा। सा हमेशा क्या होता है? शुद्ध होता है। रे क्या होता है? शुद्ध के साथ साथ क्या होता है? कोमल होता है। ग शुद्ध के साथ साथ कोमल होता है। म शुद्ध के साथ क्या होता है? तीव्र होता है। और प हमेशा शुद्ध होता है। ध हमेशा शुद्ध के साथ साथ क्या होता है? कोमल होता है। नी भी शुद्ध के साथ क्या क्या होता है? कोमल होता है। जो एक सा हमारा है और प है, ये 7 स्वरों में 2 स्वर ऐसे हैं जो हमेशा शुद्ध होते हैं, यानी कि ये अपने एक जगह पे क्या होते हैं? विराजमान होते हैं। सा और
प, ये क्या होते हैं? हमेशा दो शुद्ध होते हैं। तो 7 शुद्ध है, यानी सा की संख्या कितनी होगी? 1। रे शुद्ध और कोमल है, रे में 2 स्वर है, एक रे शुद्ध है, एक रे कोमल है, तो रे की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 2। और ग क्या है? शुद्ध प्लस कोमल है, तो ग की भी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। म क्या है? शुद्ध और तीव्र है, यानी म भी 2 स्वर है, तो संख्या 2 होगी। प क्या है? शुद्ध है, तो इसकी संख्या 1 होगी। ध क्या है? शुद्ध और कोमल है, तो इसकी संख्या 2 होगी। नी भी शुद्ध और कोमल है, तो इसकी भी संख्या क्या होगी? 2 होगी। अभी हम सबको काउंट करेंगे, जोड़ेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 1 12, यानी टोटल स्वरों, संगीत में स्वरों की संख्या क्या होगी हमारी? 12 होगी। आंसर हो गया ना? एक बार देख लीजिए, सा की संख्या 1 है, रे की संख्या 2 है, ग की संख्या 2 है, म की संख्या 2 है, प की संख्या 1 है, ध की संख्या 2 है और नी की संख्या 2 है। हम टोटल सबको काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे संगीत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12। तो आप समझ गए बखूबी की संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है। अब हमने बताया शुद्ध और कोमल, अब हम देखेंगे शुद्ध प्लस कोमल। अब शुद्ध स्वर में क्या आएगा और कोमल स्वर में क्या आएगा, इसे हम आज सीखेंगे और जानेंगे। संगीत में 7 स्वर जो होते हैं क्या होते हैं? वो शुद्ध होते हैं, और शुद्ध के साथ साथ उसमें से कुछ स्वर कोमल होते हैं और एक म जो होता है वो तीव्र होता है। तो जो कोमल स्वर होते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए, रे क्या है? कोमल है, और फिर ग क्या है? कोमल है, और फिर ध क्या है? कोमल है, और नी क्या है? कोमल है। यानी कोमल स्वरों की संख्या देखिए कितनी है? 1 2 3 और 4, यानी कि 4 स्वर हमारे क्या है? कोमल है। और शुद्ध तो हमारे 7 स्वर ही हैं, शुद्ध तो 7 स्वर ही है, लेकिन शुद्ध के साथ साथ ये 4 रे ग ध नी क्या है? कोमल है। और एक मैंने बात की यहाँ पे तीव्र की, एक होता है तीव्र। अब देखिए तीव्र कौन सा होता है? तीव्र म होता है, इसकी संख्या 1 ही होती है। तो 7 स्वर शुद्ध हैं, एक तीव्र है, 7 और 1 8 हो गया, और 4 स्वर क्या है? स्वर लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। शुद्ध स्वर, स्वर कोमल, ठीक। ये जो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। स्वर तीव्र, ये तीव्र स्वर की संख्या कितनी है? 1 है। तो 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गए। और ये देखिए कोमल स्वरों की संख्या कितनी है हमारी? 4 है। तो 8 से कितने हो गए? टोटल 12 स्वर हो गए। यानी संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है और स्वर तो 7 ही होते हैं। कहने का मतलब है कि संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है, बट टोटल स्वर तो 12 होते हैं, बट स्वर कितने होते हैं? स्वर 7 ही होते हैं, और संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है। अब हम बात करेंगे कि कोमल किसे कहते हैं, और आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक हो गया कोमल और दूसरा शुद्ध, तीसरा हो गया हमारा तीव्र। अब हम जानेंगे कि कोमल किसे कहते हैं, शुद्ध किसे कहते हैं, तीव्र किसे कहते हैं। तो कोमल स्वर, जैसे हमने ध लिख दिया, यहाँ पे भी ध लिख दिया, यहाँ पे हमने म राइट कर दिया, लिख दिया। अब देखिए कोमल स्वर, शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर कैसे पहचान करेंगे। शुद्ध स्वर के बारे में पहले बता दूं। शुद्ध स्वर वह स्वर है जिसपे कोई भी रेखांकित चिन्ह या कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह
या कोई भी बिंदु या कोई भी रेखा उस स्वर पे लगी न हो, वह स्वर क्या है? शुद्ध। यानी कि शुद्ध मतलब होता है कि स्पष्ट रूप से वो क्या है? एकदम शुद्ध है, यानी कि उस पर कोई चिन्ह नहीं है, यानी उस पर संकेतांक का कोई चिन्ह नहीं है, उस पर कोई चीज दर्शाया नहीं गया है, यानी कि वह अक्षर एकदम ही शुद्ध है। तो वह क्या हो गया? हमारा शुद्ध स्वर हो गया। कोमल स्वर, जिन स्वरों के नीचे, कोमल तो हमारे 4 ही स्वर होते हैं, रे ग ध नि, तो इन 4 स्वरों में जिसके नीचे ऐसी एक रेखांकित चिन्ह यानी एक ऐसी रेखा, सीधी रेखा, देखिए इसको ध्यान से, ध लिखा है और हमने ऐसी एक रेखा क्या की, ऐसी एक लाइनिंग डाल दी यहाँ पे। तो जिन स्वरों के नीचे एक सीधी रेखा खींची गई हो या सीधी एक रेखांकित चिन्ह खींचा गया हो, वह स्वर क्या होता है? हमारा कोमल होता है। और तीव्र, इन 7 स्वरों में एक म ऐसा होता है कि शुद्ध के साथ तीव्र होता है। म जो तीव्र होता है उसकी पहचान होती है कि म स्वर के ऊपर एक सीधी सी रेखा क्या होती है? खींची होती है, यानी दर्शाया जाता है कि ये क्या है? तीव्र म है। और शुद्ध स्वरों की पहचान तो बताए हैं हमने कि उस पर कोई चिन्ह नहीं होती है, कोई रेखा नहीं होती है। तो एक बार मैं फिर चाहूँगा कि स्वरों को थोड़ा समझा दूं और आप जान जाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है। मुख्यतः 7 स्वर होते हैं जिससे हम गायन अपना करते हैं, ठीक है। अब 7 स्वर सारे गा मा प ध नि होते हैं, 7 स्वर होते हैं। 7 स्वरों में ध्यान से सुनिएगा, इन 7 स्वरों में सा और प हमेशा शुद्ध होते हैं। रे ग ध नि क्या होते हैं? 4 कोमल होते हैं। म तीव्र होता है, यानी कि 7 स्वर शुद्ध होने के साथ साथ 4 स्वर उसमें कोमल है और एक स्वर क्या है? तीव्र है। शुद्ध तो हमारे 7 स्वर हैं। अब बात की हमने शुद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो शुद्ध में सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर क्या होते हैं? हमारे शुद्ध होते हैं। बट अब कोमल की बात करते हैं तो कोमल में हमारा रे आ जाता है, ग आ जाता है, ध आ जाता है, नी आ जाती है, और तीव्र में हमारा केवल एक म आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोमल की पहचान, तो जिन स्वर के नीचे एक सीधी सी रेखा खींची गई हो, एक सीधा सा लाइन खींचा गया हो, वो क्या है? वो कोमल स्वर है। और शुद्ध स्वर पे कोई रेखा नहीं खींची जाती है, कोई दर्शाने वाला चिन्ह नहीं होता है, वह स्वर हमारा शुद्ध होता है। तीव्र क्या होता है? म के ऊपर एक ऐसी सीधी म है और एक सीधी सी रेखा, ऐसी लाइनिंग बनाई जाती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा तीव्र म है। शुद्ध को तो जान ही गए। अब मैं बता दूं कि जो स्वर हैं हमारे, तो सबसे पहले कौन से स्वर आते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले हमारा आता है सा, उसके बाद हमारा आता है रे। रे में हमारा सबसे पहले कोमल रे आता है, उसके बाद शुद्ध रे आता है, उसके बाद कोमल ग आता है, उसके बाद शुद्ध ग क्या होता है? आता है, उसके बाद शुद्ध म आता है, उसके बाद तीव्र म आता है, ठीक है। उसके बाद प आता है, शुद्ध आता है। सा और प हमेशा शुद्ध होते हैं, ना तो ये कोमल होते हैं ना तो तीव्र होते हैं। उसके बाद ध कोमल आता है, उसके बाद शुद्ध ध आता है, ठीक है। और उसके बाद नी कोमल आती है और फिर नी शुद्ध आती है। तो यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि जो कोमल स्वर हैं उनके नीचे एक सीधी सी रेखा खींची गई है, जो शुद्ध स्वर हैं उन पे कोई रेखा नहीं खींचा गया है। तो आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जो तीव्र म है उस पर कैसी रेखा दी गई है, आपको मैं समझाने के लिए गोले में कर दे रहा हूँ कोमल स्वरों को। जो जो स्वर, अब इसको गोला में क्यों, तो इसको कोमल मत ले लेना। प और सा हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। रे 2 होते हैं, ग 2 होते हैं, म 2 होते हैं, ध 2 होते हैं, नी 2 होते हैं। सा और प बस एक एक होते हैं, ठीक है। आप समझ गए। सबसे पहले सा आता है, उसके बाद कोमल रे आता है, उसके बाद शुद्ध रे आता है, उसके बाद कोमल ग आता है, उसके बाद शुद्ध ग आता है, उसके बाद म आता है, उसके बाद तीव्र म आता है, उसके बाद प आता है, उसके बाद कोमल ध आता है, फिर शुद्ध ध आता है, फिर कोमल नी आती है, फिर शुद्ध नी आती है, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि बच्चे अच्छे से समझें, और जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा है
वो मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैसेज करें, व्हाट्सएप से मैसेज करें। जो भी आपको परेशानी प्रॉब्लम हो रही है सर से मैसेज करके बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा। और एक आवश्यक जानकारी मैं दे दूँ आपको कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी हारमोनियम से लेने वाला हूँ। जो भी जितना कुछ भी हमने बताया है आज ब्लैक बोर्ड पे, उस सब एक बार हारमोनियम पे समझाएंगे। और एक बात और, जिसे भी समझ में ना आया हो वो मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, मैं उसको इससे और अच्छी वीडियो बना के स्पेशली उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं नेक्स्ट क्लास लेने से पहले मैं म्यूजिक का एक टेस्ट ले लूँगा आपसे, और अगली वीडियो मेरी हारमोनियम के साथ आपके साथ होगी। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं। तो इसी तरह संस्कार सागर पब्लिक स्कूल से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।